कैसे हो आप? मैं सुरेखा। आज हम चैप्टर 1 जो इंटीजर्स है उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स कि हम वो सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे जो इस चैप्टर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली इंटीजर्स जो हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली इंटीजर्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं, बट वो कौन से नंबर्स होते हैं जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं? तो 0 से लेकर सारे नंबर जितने भी होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। लेकिन वो नंबर्स कौन से होते हैं? अब जैसे कि वी हैव स्टडीड इन आवर 6th क्लास द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं। और सेकंड होते हैं होल नंबर्स। अब होल नंबर्स कौन से होते हैं? जब हम नेचुरल नंबर्स में 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ठीक है। और थर्ड होते हैं, अब नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, थर्ड पे आते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स जो है वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। देखो, अगर इसके आगे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ये प्लस का साइन है, +1 +2 +3 +4 +5। नेगेटिव नंबर्स कौन से होंगे? जिनके आगे माइनस का साइन लगा होगा, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। करेक्ट। So we say that the collection of natural numbers, whole numbers as well as negative numbers are called integers। यानी इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो हमारे इंटीजर्स होंगे। अब इंटीजर्स के लिए हम कैसे लिखेंगे? देखो, सेंटर में हमारी क्या होती है? 0 होती है। सेंटर के जो राइट साइड होती है वहां पे 1 2 यानी पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो मेनी मोर नंबर्स। करेक्ट। अब 0 की जो लेफ्ट साइड होती है वहां पे क्या कौन से नंबर्स होते हैं? -1 -2 -3 -4 -5 एंड ऐसे ही इधर भी इंफिनिटी में और भी नंबर्स, जितने नंबर्स आ सकते हैं वो सब। सो 0 इज नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव। 0 ना तो नेगेटिव होती और ना ही पॉजिटिव होती। अब हम चाहे कोई भी नंबर ले लें, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, वो एक इंटीजर होगा। सो फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक नंबर ले लिया 3145, तो ये पॉजिटिव नंबर है क्योंकि इसके आगे कोई साइन है, इसलिए पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये एक इंटीजर है। ऐसे ही अगर अगेन हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि -63945, अब ये एक नेगेटिव नंबर है तो ये भी एक इंटीजर है। करेक्ट। अब ये तो हो गए कि हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, क्योंकि नंबर तो देखो बहुत सारे होते हैं तो वो सभी तो इंटीजर्स नहीं हो सकते ना। तो वो कौन से नंबर होंगे जो इंटीजर्स नहीं हो सकते? तो अब जो इंटीजर नहीं हो सकते कौन कौन से नंबर होंगे? वो एक तो होता है फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर में फ्रैक्शनल नंबर कौन से होते हैं? जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, लाइक दिस, जैसे 3/4 5/6 7/8, दे आर कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर्स। सेकेंडली
रेशनल नंबर्स, ये जो हैं ये इंटीजर्स नहीं होते। सेकेंड वन, रेशनल नंबर भी इंटीजर्स नहीं होते। अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो रूट की फॉर्म में होते हैं, जैसे √3, √5। सो जो रूट की फॉर्म में होंगे वो भी हमारे इंटीजर्स नहीं होंगे। एंड थर्ड वन इज डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स कौन से हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.6, 2/2.5। तो वी कैन राइट दीज डेसिमल नंबर्स लाइक दिस। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 16/10, 25/10। तो डेसिमल नंबर आर like as fractional numbers, so these are also not integers, correct? So all the positive numbers, negative numbers, as well as whole numbers including 0 are called integers, right? Now we'll come to the next topic, that is and that is how can we plot the numbers on a number line। अब हमें नंबर्स तो पता चल गए कि कौन से इंटीजर्स होते हैं। अब उन इंटीजर्स को हम एक नंबर लाइन पर प्लॉट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, है ना। तो अब हम देखेंगे कि इन नंबर्स को हम एक नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करेंगे। सो लेट्स ड्रॉ ए नंबर लाइन। सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब नंबर लाइन में बीच में सेंटर में क्या होती है? 0 होती है। सेंटर में 0 है और अब सेंटर जो है उसकी एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड पे हमेशा ये हमारी 0 की राइट साइड है, करेक्ट, और ये 0 की लेफ्ट साइड है। अब राइट साइड पे ऑलवेज रिटर्न पॉजिटिव नंबर्स, +1, +2, +3, +4, +5 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसकी लेफ्ट साइड पे, यहां पे राइट साइड पे हमारे क्या थे? पॉजिटिव इंटीजर्स। और लेफ्ट साइड पे कौन से होंगे? नेगेटिव, जिनके आगे माइनस का साइन होता है वो नेगेटिव इंटीजर्स। तो उनको हम प्लॉट कैसे करेंगे? अब देखो जनरली बच्चे क्या करते हैं, हमें 0 के साथ से -1 या +1 लिखना स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि वो इधर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, -1, -2, -3, दीज आर रॉन्ग, ठीक है। तो हमेशा हमने 0 की साइड से ही स्टार्ट करना है। तो यहां पे आ गया -1, -2, -3, -4, -5। और ऑलवेज बी रिमेंबर दैट कि जो नंबर लाइन होती है उनके बीच में जो नंबर्स होते हैं उनका डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, ये सेंटर पॉइंट है आपका, यहाँ पे आपने 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, ऐसे नहीं होगा। तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा और तभी वो नंबर लाइन आपकी जो है वो सही मानी जाएगी। अब नंबर लाइन में देखो सेंटर में क्या आता है, हमारा 0 है। अब मान हाउ कैन वी प्लॉट द नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। अब हम देखेंगे कि हम एक नंबर लाइन पे नंबर को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए, करेक्ट। अब हम देखेंगे कि उस लाइन को हमने कैसे ड्रॉ करना है। सो लेट्स ड्रॉ ए नंबर लाइन। अब हमने ये एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब इस नंबर लाइन के सेंटर में क्या होगा? 0। अब सेंटर में 0 है तो इसकी एक राइट साइड है। अब ये हमारी लाइन की राइट साइड है,
और राइट साइड पे कौन से नंबर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, करेक्ट। और ये है लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड पे कौन से इंटीजर होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब हमें स्टार्ट कहां से करना है, जीरो की साइड से हमें 1 2 3 4 लिखना स्टार्ट करना है। यानी कि यहां पे आएगा +1 पॉजिटिव इंटीजर्स, +2 +3 +4 +5 एंड ऐसे ही आगे तक हम इसमें लिखते जाएंगे नंबर्स। अब इसकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 और इसको भी हम आगे तक नंबर लिखते जाएंगे इसमें भी, ठीक है। तो अब देखो 0 इज द सेंटर पार्ट एंड सेंटर की जो राइट साइड है वहां पर पॉजिटिव इंटीजर्स और जो लेफ्ट साइड है वहां पर नेगेटिव इंटीजर्स। 0 जो है वो सेंटर में होता है। अब मान लो कि हमें, अब देखो ये जो बच्चों, ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन, इनके जो नंबर्स में बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, बीच में आपका 0 आ गया और यहाँ पे आप ऐसे कोई पास में डॉट लगा रहे हो और कोई दूर लगा रहे हो, तो ये आपकी गलत होगी लाइन, ठीक है। तो हमेशा जो है वो इक्वल डिस्टेंस से आपने नंबर्स को लिखना है। अब मान लो कि हमें +2 प्लॉट करना है इस पे, इस नंबर लाइन पे हमें +2 प्लॉट करना है। अब प्लॉट मीन्स हमें शो करना है इस नंबर लाइन पे, तो हम कैसे करेंगे, +2। अब हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, अब हमें देखना है कि +2 कहाँ है। अब ये हमारा +2 है तो हम इसको शो कर देंगे, यानी कि इसको सर्कल कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे इसको। तो दैट मीन्स कि हमने +2 को इस पे नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब मान लो कि हमें +6 प्लॉट करना है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे +6 तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, +6 है तो हम राइट वाली साइड पे नंबर को एक्सटेंड कर लेंगे। अब हमें +6 चाहिए तो ये +6 हो गया। अब हम इसको शो ऑफ कर देंगे नंबर लाइन पे, करेक्ट। अब ऐसे ही सिमिलरली हम माइनस के भी जो नंबर्स हैं उनको भी प्लॉट कर सकते हैं। अब जैसे कि लेट्स सपोज कि -5 आपको प्लॉट करना है, तो -5 आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगा, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 की लेफ्ट साइड पे होते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि -1 जो है वो 0 के साथ से ही स्टार्ट होगा। बच्चे जनरली ये गलती करते हैं कि वो -1 -2 इधर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वो रॉन्ग होगा। हमेशा जब भी +1 प्लॉट होगा वो भी 0 की साइड से होगा, -1 प्लॉट होगा तो वो भी 0 की साइड से ही होगा, ठीक है। अब -5 को हमें प्लॉट करना है, तो लेट्स सी -5 कहाँ है, ये हमारा -5 है तो हम इसको शो कर देंगे। अब ऐसे ही अगर हमें -7 प्लॉट करना होता देन, तो यहाँ पे हम एक्सटेंड कर देते लेफ्ट साइड की तरफ अपनी नंबर लाइन को, ये -6 एंड देन -7, तो ये है -7, तो हमने इसको प्लॉट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा कि हाउ कैन वी प्लॉट द इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। तो ये आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब ये जो टॉपिक है वो ये है कि इंटीजर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, और ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये हम नहीं समझते, ध्यान से नहीं समझेंगे ये, तो फिर हमारी गलतियां होती रहेंगी। इसके लिए हमारे पास जो है 4 रूल होते हैं, और जब तक मैथ चलेगा वो ये रूल्स जो हैं वो हमेशा क्वेश्चंस में आपके अप्लाई होंगे, क्योंकि प्लस या माइनस की गलती अगर हो जाए तो पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। इसलिए आपने अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझना है। ओके, नाउ we will discuss about the basic rules for this addition and subtraction. Now the 4 rules are, they are कि अगर हमारे पास एक इंटीजर प्लस का है
और एक इंटीजर माइनस का है, तो प्लस माइनस ऑलवेज बी माइनस। ठीक है, देन अगर एक इंटीजर हमारे पास माइनस का है और दूसरा प्लस का है, अगेन माइनस प्लस, दे आर ऑल्सो माइनस। कहने का मतलब है कि अगर दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट साइन है तो हमें क्या करना है, उसको माइनस करना है। करेक्ट। अब आप देखो, अगर आपके पास दो इंटीजर्स और दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस प्लस ऑलवेज बी प्लस। अब अगर हमारे पास दो इंटीजर्स माइनस के हैं, दोनों ही इंटीजर जो हैं वो माइनस के हैं, देन माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में क्या है कि दोनों साइन जो है वो सेम है, यहां तो डिफरेंट थे। जब डिफरेंट साइन होंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जब साइन सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पे क्या है, ये सेम साइन है। अब सेम साइन है तो हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन में को प्लस कर देंगे। ये तो आसान है। अब अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान देना होता है कि हमें सिर्फ प्लस और माइनस ही नहीं देखना, बल्कि हमें उनके नंबर्स भी देखने हैं। अब जैसे कि फर्स्ट सिचुएशन में लेते हैं कि पहली सिचुएशन है कि एक इंटीजर हमारे पास प्लस का है, प्लस के मान लो कि हमारे पास प्लस का 8 है, और एक इंटीजर हमारे पास -3 है। ठीक है, सो +8 -3। अब डिफरेंट साइन है, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब कि हमने क्वेश्चन को क्या करना है, अब प्लस माइनस माइनस होता है तो इसका मतलब हमने इनको माइनस करना है। प्लस के 8 हैं और माइनस के 3 हैं, ये प्लस के बड़ा नंबर है और माइनस का छोटा नंबर है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 8 में से 3 गए, क्या आ गया, 5। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ आ गया। लेकिन इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि हमारा आंसर तो आ गया, हमने 8 में से 3 को माइनस कर दिया। एज वी से दैट प्लस माइनस माइनस, सो हमने 8 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास 5 आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट जो आपको कंडीशन को ध्यान में रखना है, अब हमने आंसर के साथ साइन भी लगाना है, या प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा। तो अब इनमें से कौन सा साइन लगना चाहिए कि जो भी नंबर बड़ा होगा और उसके साथ जो साइन होगा वो हम आंसर के साथ लगाएंगे। चाहे वो प्लस का बड़ा है तो प्लस का लगेगा, माइनस का बड़ा है तो माइनस का लगेगा। अब देखो यहाँ पे +8 है, दैट मीन्स इन दोनों नंबर्स में से 8 बड़ा है, तो इसका मतलब 5 के आगे हम प्लस का साइन भी लगा देंगे। और प्लस का साइन चाहे लगाएं या ना लगाएं वो हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है, हम इसको ओनली 5 भी लिख सकते हैं। करेक्ट। अब हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया हमारे पास +5। लेकिन अगर ये कंडीशन उल्टी हो, अगर जैसे कि -3 हो और प्लस माइनस की 3 हो और माइनस के ही 8 हो, देन अब क्या करेंगे, अब फिर से अगेन हमें दोनों साइन को चेक करना है। सो माइनस माइनस, अब देखो साइन जो है वो सेम है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3। अब हम एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अब एडिशन में जो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इन प्रॉपर्टीज को आपको अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है, जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या होती है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इफ वी हैव एनी 2 इंटीजर्स, अगर हमारे पास कोई भी 2 इंटीजर्स हैं, लेट्स सपोज a एंड b हैं, सो वी कैन से दैट, अब कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ नंबर्स, हम इसका मतलब कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ नंबर्स, यानी नंबर्स को अगर हम
आगे पीछे भी रख के ऐड कर दें तो आंसर जो है वो हमारा सेम आता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी कि हमारे पास दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी, अगर हम उसे a प्लस बी करें या हम b प्लस ए करें तो वी विल गेट द सेम आंसर। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लेट्स सपोज कि मेरे पास दो नंबर हैं, a है मेरे पास 6 और b है मेरे पास 4। तो हमारी प्रॉपर्टी है, अब दो नंबर्स हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब a प्लस बी करें या b प्लस ए करें वी विल गेट द सेम आंसर। तो करके देखते हैं। अब a हमारे पास क्या है 6 प्लस 4, ठीक है, और इधर b पहले आ रहा है तो 4 प्लस 6, दैट मीन्स कि 6 में 4 को हमने अगर प्लस किया तो वी विल गेट 10, और अगर 4 में 6 को प्लस किया देन ऑल्सो वी विल गेट 10। देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। सो दिस प्रॉपर्टी is verified that if we have any two integers a and b, so we can say that a plus b करें या b plus a करें we will get the same answer, correct। सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में तो टू इंटीजर्स थे, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 इंटीजर्स अगर हैं, यानी कि इफ वी हैव एनी 3 इंटीजर्स a, b and c, so we can say that, अब एसोसिएट का मतलब होता है कि ग्रुप बनाना या साथ कर देना, ग्रुप बना लेना, ठीक है, कि किन्हीं दो नंबर्स को एक ग्रुप में रख दिया। अब जैसे कि हमारे पास 3 इंटीजर्स थे तो a प्लस, अब मैंने इन दोनों को साथ कर दिया b प्लस c, आप a और b को भी साथ कर सकते थे इधर, लेकिन मैंने इन दोनों को कर दिया a प्लस b प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैंने यहां पे इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। अब मैंने किसको साथ में रख लिया, a और b को मैंने साथ में रख लिया और c को मैंने सेपरेट कर दिया, तो a प्लस b प्लस c। अब यहां पर अगर मेरे पास 3 नंबर हैं, a मेरे पास है 3, b मेरे पास है 4 एंड c मेरे पास है 5, देन व्हाट विल डू, अब a मेरे पास क्या है 3 है प्लस 4 प्लस 5, करेक्ट। अब यहां पे a क्या है मेरे पास 3, b क्या है मेरे पास 4, अब मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया प्लस 5, ठीक है। अब हम इन्हें ऐड कैसे करेंगे, अब देखो पहले हमने ब्रैकेट वालों को ऐड करना है, तो 3 प्लस 5 और 4 कितने हो गए 9, और यहां पे क्या हो जाएगा 3 और 4 कितने हो गए 7 प्लस 5। अब इनको प्लस करेंगे, स्टेप टू स्टेप करना है, 12 इज इक्वल टू 12, करेक्ट। तो अब आप ये पूछेंगे कि अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड की, सो इट इज प्रूव्ड that we can, if we have any 3 integers a, b and c, so we can say that a plus b plus c करें या a plus b plus c करें तो we will get the same answer। अब हम समझते हैं रिपीटेड एडिशन के बारे में। अब रिपीटेड एडिशन क्या होता है, अब अगर हम किसी भी नंबर को बार बार ऐड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, हमने ये 5 टाइम्स 3 को प्लस करना है, ठीक है। तो अब हम इसे एक इजी वे में भी तो कर सकते हैं ना। अब देखो ये नंबर क्या है हमारे पास 3, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रिटन दिस नंबर 1 2 3 4 5 टाइम्स आई हैव रिटन। सो इफ आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 5 because these are 5 times, so 3 5s are 15, ठीक है। और अगर हम इन्हें यहां पे प्लस भी करके देखें तो चेक करते हैं क्या आंसर जो हमारा आया वो सेम आएगा, तो 3 3 6 and 3 9 and 3 12 and 3 15, so we will get the same answer in both condition, so this is repeated addition। इस तरीके से ये जो है दोनों, चाहे हमने इन्हें प्लस करके देख लिया तब भी वही आंसर आया, और 3 को 5 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया तब भी यही आंसर आया, तो इसे कहते हैं रिपीटेड
एडिशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंटीजर साइन। अगेन अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तब भी यह साइन यूज होते हैं, और नेक्स्ट जो अब हम डिस्कस करेंगे वह भी यही साइन होंगे। जैसे कि अभी हमने पीछे लिखे थे कि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। अगर दोनों सेम साइन है प्लस के देन प्लस, और दोनों माइनस के हैं तो प्लस। यानी कि डिफरेंट साइन में हमें माइनस करना है और सेम साइन में हमें प्लस करना है। अभी हमने पीछे किया था, लेकिन वो किस कंडीशन में था कि अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए जो हमारे आंसर के साथ साइन लगा था वो कौन से नंबर का लगा था, ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर का साइन लगा था। यह हमेशा ध्यान रखना है सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं होता। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात होती है तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें जो साइन हमारे मुंह से निकलता है, जैसे कि प्लस माइनस माइनस, तो जो हमारे साइन मुंह से निकला वही साइन लगेगा। अब जैसे माइनस प्लस माइनस, अब हमारे मुंह से जो निकला साइन माइनस का तो वो माइनस ही लगेगा। किस में लगेगा, इफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वही साइन लगेगा जो हम बोलेंगे। अब जैसे प्लस प्लस प्लस, तो आंसर के साथ कौन सा साइन लगेगा, प्लस का लगेगा। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस निकला हमारे मुंह से, तो इसका मतलब आंसर के साथ हमारा कौन सा साइन लगेगा, प्लस का लगेगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे कि -6 है, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया -2 से, तो हाउ कैन वी राइट, हाउ कैन वी सॉल्व दिस सम। सबसे पहले तो हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, कितना आया हमारे पास, 12 आया। अब हमने नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमें साइन को भी साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 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 कैंसल हो जाते हैं, तो माइनस माइनस क्या आ गया हमारे पास, प्लस आ गया। ठीक है, इसका मतलब एक तरीके से और भी समझ सकते हो कि इवन नंबर ऑफ माइनस के साइन है। इवन नंबर समझते हो ना क्या होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब इवन नंबर्स होते हैं। तो इवन नंबर ऑफ अगर माइनस के साइन है तो आंसर हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे 1, 2 साइन है ना माइनस के, तो आंसर के साथ हमारा साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। इसी को अगर हम ये चेक करें, -6 इंटू -2 इंटू -3, अब देखो हमारे पास नंबर कितने हैं, 3 नंबर्स हैं, 6 2 एंड 3 यानी कि 6 2 12 एंड 12 3 36। अब हम अगर इनको काउंट करें, अगर ओड नंबर ऑफ माइनस के साइन है मल्टीप्लाई में, तो हमारा साइन जो लगेगा वो माइनस का लगेगा। अब देखो 1 2 3 साइन है माइनस के, एंड 3 इज अ ऑड नंबर, तो देन माइनस का साइन यहां पे हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया आपको कि इवन नंबर ऑफ माइनस के साइन है तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा। और यहां से भी देख सकते हैं आप कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर हमारे पास 3 साइन माइनस के हैं, यानी कि ओड नंबर ऑफ माइनस के साइन है, देन हमारा आंसर जो होगा वो माइनस का ही साइन लगेगा उसके साथ। ठीक है, अब अगर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि +4 को हमें मल्टीप्लाई करना है +3 से। वैसे प्लस का साइन लगाना कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। सो 4 3 अब मल्टीप्लाई का साइन है, देखो दोनों नंबर्स के बीच में हमने इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो 4 3 12। अब प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से इन साइन का यूज होता है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो साइन आंसर के साथ वो लगेगा जो नंबर ग्रेटर होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वो चीज अप्लाई नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वही साइन लगेगा जो हमारे मुंह से निकलेगा, यानी कि इन साइन को बोलते हुए जो हमने रिपीट किया वही साइन आपके आंसर के साथ लगेगा। प्लस माइनस माइनस, माइनस निकला तो माइनस ही लगेगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस ही लगेगा, प्लस 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 लगेगा,
माइनस माइनस प्लस प्लस लगेगा। ठीक है, क्लियर। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, अब जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टी की थी वैसे ही हमारे मल्टीप्लीकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? जैसे एडिशन की थी वैसे ही मल्टीप्लीकेशन की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एज वी नो, इफ वी हैव एनी टू इंटीजर, अब क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की है, पहले एडिशन की तो हमने ऐड किया था, लेकिन अब मल्टीप्लीकेशन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी, सो वी कैन से दैट, सो हम कह सकते हैं कि अगर हम a इंटू बी करें या फिर b इंटू ए करें, वी विल गेट द सेम आंसर। करेक्ट। नाउ if I take a is equal to 6 and b is equal to 3, करेक्ट। अब मेरे पास ये दो इंटीजर्स हैं a एंड b, a 6 है और b 3 है। अगर मैं इन्हें 6 इंटू 3 करूं या 3 इंटू 6 करूं, I will get the same answer. Now 6 into 3 करें या 3 into 6 करें, I will get the same answer, that is 18. So here left hand side is equal to right hand side. दोनों sides जो है वो equal होगी. So it is proved that if we have any two integers, then we can multiply in both the numbers in any order. Commutative means order of numbers. सेकेंड वन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 इंटीजर्स होंगे। इफ वी हैव एनी 3 इंटीजर्स ए बी एंड सी, सो वी कैन से दैट, अगर हम इनको ग्रुपिंग करना, इनको ग्रुप बना देना, इनका ए और बी को मैंने इकट्ठा कर लिया और सी को मैंने अलग रख दिया, और इधर से ए को मैंने अलग रख दिया और इन बी इंटू सी कर दिया, इनको इकट्ठा रख लिया। अब क्योंकि मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है इसलिए मैंने साइन भी इनके बीच में कौन से लगाए हैं? मल्टीप्लाई के ही लगाए हैं। करेक्ट। अब अगर मेरे पास ए है 2, बी है मेरे पास 7 एंड सी है मेरे पास 3, तो आई विल यूज दिस प्रॉपर्टी लाइक दिस, a इंटू बी यानी कि 2 इंटू 7 इंटू 3 एंड हेयर 2 इंटू 7 इंटू 3। नाउ जो ब्रैकेट में है पहले उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 7 14 इंटू 3, और यहां पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 21। अब 14 3 जा कितने हो गए? 42 एंड हियर आल्सो 42। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सो ये प्रूव हो गया कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं और उनको ग्रुपिंग करके, चाहे जैसे मर्जी उनकी ग्रुपिंग कर दी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम आंसर आएगा। करेक्ट। ऐसे ही कोई भी आपके पास इंटीजर्स माइनस में भी तो हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि मेरे पास जो 3 इंटीजर्स हैं वो -4, -2 एंड -3 हैं। ठीक है, तीन इंटीजर्स हैं मेरे पास। सो आई विल राइट a इंटू बी इंटू सी, अगेन a इंटू बी इंटू सी, लाइक दिस। ठीक है। सो आई सपोज कि ए मेरे पास ये है, बी मेरे पास ये है और सी मेरे पास ये है। नाउ -4 इंटू -2 एंड इंटू -3, अगेन -4 इंटू -2 इंटू -3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मल्टीप्लाई द ब्रैकेट नंबर्स। सो माइनस, अब मल्टीप्लाई में अभी हमने साइन को मैच करना सीखा था, तो माइनस पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब प्लस का साइन चाहे हम लगाएं या ना लगाएं वो हमारी मर्जी है। देन मल्टीप्लाई का साइन, अगेन -3। अब यहां पे क्या है? -4 है। अब इनटू, अब देखो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, 6 आया और माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। तो यहां पे मैं अब प्लस का साइन नहीं लगा रही हूं। ठीक है। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्लस के 8 है, ये माइनस के 3 है, तो प्लस माइनस -24, और यहां से 6 4 जा 24
और क्योंकि ओड नंबर ऑफ माइनस का साइन है तो -24. सो हेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज -24. सो दोनों ही साइड्स पे हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, -24 आ गया. ठीक है. अब मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है, और वो कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन. अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है a इंटू बी प्लस सी. ठीक है, यानी ब्रैकेट में हमारे पास b प्लस सी है, और b प्लस सी को हमने कितने से मल्टीप्लाई करना है, a से मल्टीप्लाई करना है. सो अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं, अब एक चीज और ध्यान देने के लिए है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है तो हमें उसको इस फॉर्म में सॉल्व करना होता है, और अगर हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो हमें उसको इस फॉर्म में सॉल्व करना होता है. अब कैसे, वो देखते हैं कि लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है वो 3 नंबर्स कोई भी ले लेंगे हम. तो मान लो कि मेरे पास 2 इंटू 8 प्लस 3 है. ठीक है, यानी कि a मैंने लिया 2, b मैंने लिया 8 एंड c मैंने लिया 3. करेक्ट. अब मेरे पास ये नंबर ऐसे ही मुझे इस फॉर्म में ये क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है. ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे. अब a इंटू बी, यानी सबसे पहले a को हमने पहले b से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इस 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है. बीच में जो साइन है वो साइन एज इट इज लगाना है. तो सबसे पहले a इंटू बी, यानी ये हमारा a है और ये b है और ये c है. सो 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 3, नाउ विल गेट 16 प्लस 3 2 6. अकॉर्डिंग टू साइन आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, अब हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, 16 और 6 कितने आ गए हमारे पास, 22. ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में था तो हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया. अब अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दें कि अगर हमें ये क्वेश्चन ऐसे दिया होता कि 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 3. ठीक है, तो अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना था. अब हम इसे ऐसे सॉल्व करते, ये देखो ये 2 और ये 2 ये कॉमन है, डिफरेंट कौन से हैं, 8 और 3. तो कॉमन वाले को हमने बाहर लेना है 2 इंटू, और जो बाकी बचे उनको हमने, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का ही लगाना है. अगर माइनस होता यहां पे तो माइनस का लगा देते, लेकिन अब ये प्लस है तो हमने यहां पे प्लस का साइन लगा दिया. अब 2 इंटू, अब 8 और 3 कितने होते हैं, 11. अब 2 इंटू 11 कितने होते हैं, 22. सो क्लियर कि अगर हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें इस फॉर्म में सॉल्व करना है, और इस फॉर्म में अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम उसे इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे. ये हमें कैसे दिया हुआ था, देखो a इंटू बी प्लस a इंटू सी. अब हमें ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ था तो a और a कॉमन है ना, a तो a इंटू, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, b प्लस सी. ठीक है, तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रोल ऑफ जीरो. अब जीरो का क्या रोल रहता है, और जीरो अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि यानी अगर हम किसी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या फिर वो नेगेटिव नंबर हो, तो आंसर जो है वो हमारा वही नंबर आता है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने 6 प्लस 0 किया, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 6 ही आएगा. और अगर हम नेगेटिव नंबर में 0 को प्लस करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो वही नंबर होगा, नेगेटिव का ही होगा. ठीक है, तो इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 को प्लस कर रहे हैं तो वी विल गेट द सेम आंसर. ऐड कर रहे हैं अगर हम 0 को, दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है,
सब्ट्रैक्शन में देखो, अगर हम 6 में से 0 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 6 ही आ गया। लेकिन अगर हम एक -3 में से -0 को माइनस करते हैं तो क्या होगा, लेट्स सी। माइनस माइनस प्लस, साइन कौन सा आ गया, माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया, -3 आ गया। लेकिन अगर हम 0 में से एक नेगेटिव नंबर को माइनस करते हैं, अगर हम 0 में से माइनस करें एक नेगेटिव नंबर को, तब भी हमारे पास क्या आ गया, -3 ही आ गया। ठीक है। और अगर हम इसे ऐसे लिखें कि 0 में से हम माइनस कर रहे हैं -4 को, देन तब क्या आंसर होना चाहिए। अब देखो 0 तो ऑलरेडी है ही है ये, अब माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये 4। अब क्या आंसर आ गया हमारे पास, 4 आ गया। तो इस सिचुएशन में देखो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4। जब हमने ऐसे किया कि 0 में से हम माइनस कर रहे हैं, अगर हमने 0 में से एक माइनस किया नेगेटिव नंबर को, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, हमारे पास पॉजिटिव आंसर आया। ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन में 0 का क्या रोल होता है, कि मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में 0 का जो रोल होता है वो ये होता है कि मल्टीप्लाई, अगर हम किसी भी 0 से कितने भी बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 × 0 किया, किसी भी नंबर को 0 आ गया, 0 × 5 किया तब भी आई विल गेट 0। ओके। लेकिन अगर मान लो मेरे पास ये नंबर है कि -1 2 3 4 6, इतना बड़ा नंबर है, और अगर मैं इसे 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि 0 को चाहे हम जितने मर्जी बड़े से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, हमारा जो आंसर होगा वो 0 ही आएगा। अब हम डिवीजन में देखेंगे क्या होता है। डिवीजन में हम किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसमें जो आंसर होगा वो कुछ भी नहीं आएगा। जैसे कि मान लो कि 3 को हमने 0 से डिवाइड किया, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी होता है, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है। वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, उसका कोई आंसर नहीं होता अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम 0 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझनी है कि किसी भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वो नंबर, उसका कोई आंसर नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा वो। ठीक है। और अगर हम 0 को 6 से डिवाइड कर दें तो उसका आंसर 0 होगा, हमेशा ये ध्यान रखना। ठीक है। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है कि अगर हम a × 1 करते हैं तो हमें a ही मिलता है। ठीक है। या 1 × a करें तब भी हमें a ही मिलेगा, यानी किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम जो नंबर होता है वही आंसर होता है। लेट्स सी थ्रू वन एग्जांपल। जिस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 ही होगा। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। या किसी भी बड़े से बड़े नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर जो होगा वही सेम नंबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब डिवीजन में क्या होता है, लेकिन अगर हम डिवीजन करते हैं या 1 को लेट्स सपोज कि अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं 1 से तो वी विल गेट 6।
ठीक है। लेकिन अगर हम 1 को डिवाइड करें 6 से तब क्या आंसर होगा? 1 डिवाइड बाय 6 हम कैसे लिख सकते हैं? 1/6 भी तो लिख सकते हैं इसे। सो 1 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1/6। सो बच्चों, ये आपका चैप्टर 1 की पूरी इंट्रोडक्शन थी। होप कि आपको सारे टॉपिक्स जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अब जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ जाएंगे और आप खुद ही उनको सॉल्व कर लेंगे अगर आप ये चीजें अच्छी तरीके से समझ लोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है और आपने जो भी मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको टॉपिक समझाए हैं वो एग्जाम्पल्स आपको अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से ही आपको समझने हैं, तभी आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कर पाएंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।